हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट वाजिद शेख और आप देख रहे हैं लीगल एडवाइस। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य आप लोगों तक कानून की जानकारी पहुंचाना है ताकि हर भारतीय नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक हो सके। आज के टॉपिक में हम इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 467, 468 और 471 के बारे में डिस्कस करेंगे। 467 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत आदि में जालसाजी करता है तो उसे क्या सजा का प्रावधान है। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी के प्रयोजन से यानी धोखाधड़ी के उद्देश्य से कोई जालसाजी करता है तो उसे क्या सज़ा का प्रावधान इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 468 में दिया गया है। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति जाली दस्तावेज को वास्तविक रूप में उपयोग करता है तो उसे इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 471 के तहत क्या सज़ा मिलेगी, इस टॉपिक पर हम डिटेल में जानेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं हम इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 467 की डिफिनेशन इंग्लिश में। Section 467 Forgery of valuable security, will, etc. Whoever forges a document which purports to be a valuable security or will or an authority to adopt a son or which purports to give authority to any person to make or transfer any valuable security or to receive the principal, interest or dividends thereon or to receive or deliver any money, movable property or valuable security or any document purporting to be an acquittance or receipt acknowledging the payment of money or acquittance or receipt for the delivery of any movable property or valuable security shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। आप जानते हैं हिंदी में मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत आदि की जालसाजी। जो कोई भी एक दस्तावेज बनाता है जो एक मूल्यवान सुरक्षा या वसीयत या एक पुत्र को गोद लेने का अधिकार देता है, या जो किसी भी व्यक्ति को किसी मूल्यवान चीज़ को या स्थानांतरित करने का अधिकार देता है, या सुरक्षा या मूलधन प्राप्त करने के लिए उसमें जालसाजी करता है, तो वो इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 467 के तहत अपराध करता है। जालसाजी से तात्पर्य किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार को पूर्वाग्रह के लिए झूठे तरीके से किसी भी लेखन, रिकॉर्ड, उपकरण, स्टाम्प, रजिस्टर, डीड आदि के निर्माण, जोड़ या परिवर्तन से है। यह धोखाधड़ी करने का एक कार्य है जो छल के इरादे से यानी धोखे के इरादे से प्रेरित होता है। जालसाजी के मामले में विचाराधीन उपकरण को इस तरह से बदल दिया जाता है कि यदि इसे वास्तविक रूप में पास किया जाता है तो इसका कानूनी मूल्य होगा या कानूनी दायित्व स्थापित होगा। आसान भाषा में कहा जाए तो पैसे के लेन देन वाले कागजों में छेड़छाड़ करना यानी जालसाजी करना इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 467 के तहत अपराध है। कुछ दस्तावेज जिनकी अक्सर जालसाजी की जाती है वे हैं वसीयत, डीड यानी सेल डीड, पेटेंट, चेक, ऑथेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, कॉन्ट्रैक्ट आदि में जालसाजी की जाती है। यदि किसी व्यक्ति के पास एक जाली वसीयत है जिसमें उसने अपने लाभ के लिए वसीयत के कुछ हिस्सों में हेरफेर किया है, तो ऐसी स्थिति में कानून यह मान लेगा कि वसीयत गलत तरीके से लाभ प्राप्त करने के इरादे से जाली थी। वसीयत को जाली बनाता है या उसके कुछ हिस्सों में हेरफेर करता है तो उसे इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 467 के तहत अपराधी माना जाएगा। एग्जाम्पल, कोई भी व्यक्ति जो जाली पासपोर्ट बनाता है और उसे वास्तविक पासपोर्ट के रूप में उपयोग करता है तो उसे इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 467 के तहत दोषी माना जाएगा। इसी तरह से किसी चेक के ऊपर जाली दस्तखत कर पैसों को उठाना यानी चेक से पेमेंट विड्रॉ करना भी इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 467 के तहत अपराधी है। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति किसी सेल डीड में या कॉन्ट्रैक्ट में जालसाजी करता है और लाभ प्राप्त करता है तो उसे भी इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 467 के तहत अपराधी माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जालसाजी करता है तो उसे इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 467 के तहत आजीवन कारावास या 10 साल तक का कारावास हो सकता है और उसी तरह से उसे जुर्माना भी हो सकता है। 467 का अपराध नॉन बेलेबल ऑफेंस की श्रेणी में आता है, यानी पुलिस के पास अपराधी को जमानत देने का अधिकार नहीं होता। उसी तरह से सेक्शन 467 का अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आता है, यानी पुलिस अपराधी को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। 467 का अपराध ट्रायबल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है। सेक्शन 468 फॉर्जरी फॉर पर्पज ऑफ चीटिंग, हुएवर कमिट्स फॉर्जरी इंटेंडिंग दैट the documents or electronic record forged shall be used for the purpose of cheating shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। भारतीय दंड संहिता की धारा 468 के अनुसार धोखाधड़ी के उद्देश्य के लिए जालसाजी, जो कोई जालसाजी करता है इस आशय से कि
दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो जाली है उसका उपयोग धोखाधड़ी करने के उद्देश्य के लिए किया जाएगा तो उसे इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 468 के तहत अपराधी माना जाएगा। जो कोई व्यक्ति छल का सहारा लेकर किसी भी दस्तावेज अथवा किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करता है और उसका उपयोग किसी को धोखा देने के लिए करता है तो उसे इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 468 के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी को धोखा देने के उद्देश्य से कोई जाली दस्तावेज बनाता है या किसी रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करता है तो उसे इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 468 के अनुसार 7 साल तक का कारावास हो सकता है और उसी तरह से उसे जुर्माना भी होगा। 468 का अपराध नॉन बेल ऑफेंस के श्रेणी में आता है, यानी पुलिस के पास अपराधी को जमानत देने का अधिकार नहीं होता। 468 का अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस के श्रेणी में आता है, यानी पुलिस अपराधी को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। 468 का अपराध ट्राइबल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है। सेक्शन 471 यूजिंग एज यूनियन अ फॉर्ज डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड whoever fraudulently or dishonestly uses a genuine any document or electronic record which he knows or has reason to believe to be forged document or electronic record shall be punished in the same manner as if he had forged such document or electronic record। भारतीय दंड संहिता की धारा 471 के अनुसार जो कोई धोखाधड़ी या बेईमानी से किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को असली के रूप में उपयोग करता है जिसे वो जानता है या उसके पास जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होने का विश्वास करने का कारण है को उसी तरह से दंडित किया जाएगा जैसे कि उसने ऐसा दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाया था। आसान भाषा में कहा जाए तो अगर कोई व्यक्ति जाली दस्तावेज को असली के रूप में यूज़ करता है यानी उसका इस्तेमाल करता है तो उसे इंडियन पिनल कोड सेक्शन 471 के तहत अपराधी माना जाएगा। कोई व्यक्ति ये जानता है कि उसके पास जो रिकॉर्ड है या दस्तावेज हैं या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो जाली है, फिर भी वो जानते हुए उसका इस्तेमाल असली के रूप में करता है तो वो इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 471 के तहत अपराधी है। तो इसी तरह के कोई लीगल क्यूरी या लीगल सवाल आपके हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम आपके सवालों के जवाब दे सकें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।